वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई जुमे की नमाज सतर्क रही अयोध्या पुलिस। शहर के टाट शाह मस्जिद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई जुमे की नमाज। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। शहरे गाजी मौलाना शमसुल कादरी का बयान, जुम्मे की नमाज में मुल्क की तरक्की के लिए मांगी गई दुआएं। हिंदू मुस्लिम एक होकर मुल्क का करें विकास। क्या हाँ, माशाअल्लाह हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ के अभी फारिग हो रहे हैं और अभी उसी लिबास ही में है जिसमें हमने नमाज जुमा अदा की है और बहुत ढंग से जुमा की नमाज़ अदा की गई। माशाअल्लाह सब बेहतर है, अच्छा है। और हम सब लोगों ने नमाज जुमा में खुसूसी दुआ की है और हमेशा दुआ करते रहते हैं अल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान में सलामती पैदा फरमाए और जितने शहरी यहाँ के हैं हर एक को उनका हक मिलता रहे, किसी पर कोई ज़्यादती ना होने पाए। यही हमारी दुआ है और ये हमने दुआ भी किया आज जिस पर बिल पेश हुआ है, जो बिल आया है उसको लेकर के कितना सही मानते, इसको कितना गलत मानते उसका? देखिए, बिल पास हुआ है ये सोशल मीडिया के ज़रिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबके ज़रिया लोगों को बातें मिल गई हैं, पता चल गई हैं, हमें भी इतना मिली है। लेकिन उस बिल का नशीबो फराज क्या है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, जब तक उसको हम जान नहीं लेंगे उस पर कोई बयान नहीं देंगे। किसी चीज़ पर बयान देने से पहले उस चीज़ का जानना ज़रूरी है। हमारे माहिरीन के साथ हम बैठेंगे, जो हमारे कानूनी मुशीर-ए-कार लोग हैं, उनसे बात करेंगे, वो इस बिल को पढ़ेंगे, फिर उनसे समझने के बाद ही कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। हिदायत कर देंगे लोगों को। हिदायत ये है, देखिए हमारा अपना मुल्क है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम चाहते हैं मुल्क का हर शहरी अपने मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अपने शियार के साथ रहें। मैंने ईदगाह की तकरीर में कहा भी था कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, हर एक मिल कर के कोशिश करेंगे तभी यहाँ पर शांति और अमन रहेगा। और अगर दोनों में इख्तलाफ हो गया और मुल्क के ताल्लुक़ से किसी तरह की कोई बात हो गई तो मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। इसलिए होना चाहिए हिंदू मुसलमान सब, जैसे कि आज़ादी के ताल्लुक़ से सब ने कोशिश किया, वैसे मुल्क की सलामती के लिए कोशिश करेंगे, तभी मुल्क प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा, यहाँ पर तभी अमन व सुकून पैदा होगा। और अगर नफ़रतें पैदा हो गई, बांट दिया गया, तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मैं मुल्क में रहने वाले हर शहरी को यही पैगाम दूंगा कि भाई ये अपना मुल्क है, यहाँ के किसी ईंट, यहाँ की दीवार की किसी ईंट को भी अगर तोड़ा जाएगा तो उससे हमें तकलीफ़ होगी। इस मुल्क से बड़ा प्यार है, बड़ा लगाव है। इस मुल्क की तरक्की हमारी अपनी तरक्की है और यहाँ पर किसी तरह की बदनामी हमारे दिल को तकलीफ पहुँचाएगी। इस पर बात किया जाए तो अल्पसंख्यक के जो भाजपा के अल्पसंख्यक लोग हैं वो बकायदा इस बिल को लोगों तक पहुँचाने के लिए बकायदा लोगों से मिलेंगे और वार्ता करेंगे और बताएंगे क्या है कैसे है। नहीं, ठीक है, पहले हम अपने लोगों से समझ लें, उसके बाद फिर इस पर कोई बयान देंगे, अभी नहीं। लेकिन एकता की बात आपने अभी कही वहाँ साहब, उसमें कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने के लिए बिल लाया गया। तो मैंने तो वही कहा ना कि पहले इस बिल को हम पढ़ें, हमारे माहिरीन से हम समझें इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, किसमें क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ बदली गई है, बगैर उसको जाने हुए क्या बयान दें। आपके अनुसार ये होना चाहिए जी, आपके अनुसार ये होना चाहिए? देखिए हमारा जो मजहबी राइट है वो ये है कि जो चीज़ वक्फ हो जाती है अल्लाह के ज़िम्मे पे हो जाती है, लेकिन फिर इंसान के इंटरफेयर से वो चीज़ निकल जाती है। इसलिए इस पर अभी कोई बात हम नहीं करेंगे। हमारा ये मजहबी सोचना है और मजहबी हमारा ये टॉपिक है। जो चीज़ वक्फ हो गई अल्लाह के ज़िम्मा में चलेगी, लेकिन अब बाकी और चीज़ें क्या है उसको हम देखने के बाद ही बोलेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन मौलाना साहब एक आखिरी सवाल है कि इस पे बिल में ये कहा जा रहा है कि जो वक्फ की ज़मीनें थे उसको प्रॉपर्टी डीलिंग करके बेचा जाता था और तमाम अब जो ये बिल पास हुआ इससे जो मुसलमान गरीब हैं उनको ये दी जाएगी। हाँ ठीक है, उसको देखने के बाद ही बोलेंगे हम, पहले देख ले उसमें किसका क्या फ़ायदा, किसका क्या नुकसान है, तभी बात कर सकते हैं। ठीक।